2026 में सबसे ज़्यादा किसी देश की करेंसी गिरी है तो इंडियन रुपीज़ गिरा है। यानी इंडियन रुपीज़ की बात करें तो इंडियन रुपीज़ सबसे ज़्यादा गिरा है। सबके सामने ये क्वेश्चन खड़ा होता है कि इंडिया का रुपये इतना क्यों गिर रहा है। मैं आपके सामने एक बयान पेश करना चाहता हूँ। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का बयान है, जो पुराना बयान है। उन्होंने बताया कि रुपया उसी देश का गिरता है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का ही पुराना बयान है। तो इससे ये सवाल खड़ा होता है कि अभी इंडियन रुपीज़ इतना क्यों गिर रहा है। उन्होंने ये भी बयान बताया था कि किसी देश का रुपया इतना गिर नहीं सकता है। और अगर उन्होंने बताया था कि मैं संसद में बैठा हूँ, मैं सरकार में बैठा हूँ, मुझे पता है कि रुपया इतना क्यों गिर रहा है। अगर आपको पता है तो अब आप बताइए ना, इंडिया का रुपया इतना क्यों गिर रहा है। अभी आप सरकार में हैं। मैं आपके सामने एक डाटा पेश करूंगा जिस डाटा में लिखा हुआ है कि सबसे ज़्यादा 2026 में किस देश की करेंसी गिरी है। अगर बात करें चाइना की तो चाइना 2.6% प्लस में रहा है। अगर बात करें मलेशिया की 1.7% पॉजिटिव रहा है। सिंगापुर 0.2% पॉजिटिव रहा है। अगर इंडिया की बात करें तो 7.6% नेगेटिव रहा है। यानी बाकी देशों की करेंसी भी गिरी है, लेकिन इंडिया सबसे नीचे है। इंडिया की करेंसी सबसे ज़्यादा गिरी हुई है। और आरबीआई तो ये उपाय कर रही है कि डॉलर 100 रुपये न पहुँच जाए, इसीलिए उपाय कर रही है। आपको हैरानी होगी, और हम देश के निवासी हैं, इंडियन हैं, और हमें इस देश की चिंता है। हमें इस देश को क्वेश्चन करना चाहिए, जनता को क्वेश्चन करना चाहिए गवर्नमेंट से कि इंडिया का रुपया इतना क्यों गिर रहा है। इसके लिए कुछ किया जाए। आगे की जानकारी के लिए बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल। थैंक यू।